ओम गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तों, हम चतुर्थ स्कंद छठा अध्याय का पाठ करेंगे। इसकी कथा है भृगु आदि ऋषिवर और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास आकर दक्ष यज्ञ के लिए विध्वंस का हाल बताना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब महादेव जी के महाबली गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया तो समस्त ऋषि मुनि रोते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और रोते हुए अपनी सारी दुख कथा सुनाई। उन ऋषि मुनियों की दुख भरी गाथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवरों और देवगणों, जो प्राणी अपने तन की तृप्त शांत करने के लिए दावानल अग्नि के पास जाता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तुमने यज्ञ में देवाधिदेव महादेव जी का भाग नहीं निकालकर उनका अपमान कर अपना मान चाहा, उसका फल आपने प्राप्त कर लिया, क्योंकि देवाधिदेव महादेव का अपमान करने वाला उसी क्षण भस्म हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ये उन महादेव की तुम पर कृपा है कि तुम अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए जीवित तो हो। हमें यह सब पहले से ही पता था कि वहाँ कल्याण स्वप्न में भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं और प्रभु श्री हरि विष्णु जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें तुम पर दया आ रही है, इसलिए चलो हम तुम्हें उन देवों के देव महादेव प्रभु शिव शंकर के पास ले चलते हैं। वे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा कर उस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। वे महादेव शिव शंकर इतने दयालु हैं, चाहे कितना बड़ा अपराध किया हो, उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वे उससे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह समस्त देवताओं को समझाकर ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर गए और कैलाश पर्वत में पहुंचे, जहाँ प्रभु शिव जी एक अति सुंदर और बहुत विशाल बरगद के पेड़ के नीचे समाधि लगाए प्रभु के भजन में लीन थे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उस स्थान की अनुपम शोभा मैं आपके सामने वर्णित करता हूँ। जिस पर्वतराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत पर प्रभु शिव शंकर जी रहते हैं, वह पहाड़ 1600 कोस के विस्तार में है और लगभग 9000 गज ऊंचा है। वहाँ अनमोल रत्न, हीरा, पन्ना आदि रत्नों की खान है। शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार के कमल पुष्प मन को मोहित करते रहते हैं। अनेक प्रकार के तालाब, कूप, बावड़ी, झरने अपनी अलग छटा दिखाकर चित्त को लालायित करते हैं। अनेक प्रकार के पशु और पक्षी अपनी अपनी मधुर बोली बोलकर पति के थके हुए तन को शांत कर देते हैं। समस्त पापों को समूल नाश करने वाली भगवती सुरसरी गंगा चट्टानों से टकराकर ऐसी शोभायमान लगती है मानो तमाम दुख और पापों को अपने पानी की थपेड़ों से नष्ट करती हंसती हुई जा रही हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ऐसे सुंदर शोभायमान मनोहर स्थान को देखकर समस्त देव और ऋषि उन वृक्षों की छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। फिर पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर देवाधिदेव प्रभु शिव शंकर जी के समक्ष पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर अपराध क्षमा करने के लिए पृथ्वी पर चित्त लेट गए। फिर प्रभु शिव शंकर जी के चरणों में चित्त लगाकर उनसे इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देवों में सर्वश्रेष्ठ महादेव, आपको बारंबार प्रणाम है। जगत में आपसे बढ़कर और कोई भी तो नहीं जो हमारे दुखों को दूर कर सके। हे देवाधिदेव, हम देवताओं ने अपनी दुर्बुद्धि का फल पा लिया है, इसलिए हे दया निधान, हम पर कृपा करिए, प्रभु प्रसन्न होइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, शिव जी, जगत में ऐसा कोई भी जीव नहीं जो आपकी प्रभुता को सही ढंग से जान सके, क्योंकि प्रभु जगत को सर्व सुख प्रदान करने वाले केवल एकमात्र आप ही हैं। आपके अलावा प्राणियों पर अति शीघ्र प्रसन्न होकर कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इन देवों का अपराध क्षमा कर दक्ष प्रजापति के यहाँ चलिए और उसे फिर से जीवित करके यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करवाइए। हे प्रभु शिव शंकर, आज से यज्ञ में जो अविशेष हवि होगा वही आपका भाग होगा। सो प्रभु, आप कृपा करके देवताओं को साथ लेकर दक्ष के यहाँ चलिए तथा मैं भी शीघ्र ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर प्रभु शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे ब्रह्मा, सती के शरीर को त्यागने पर हमको बहुत क्रोध आ गया था। सो अब आपके व समस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने से हम बहुत प्रसन्न हैं। अब जो आपकी इच्छा होगी वही किया जाएगा, क्योंकि जो प्रार्थना करने पर भी क्षमा नहीं करता वह सदैव पछताता है। 7वां अध्याय। महादेव शिव जी का दक्ष के यहाँ जाना और उसे जीवित कर यज्ञ को संपूर्ण कराना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त देवों और ऋषिवरों के साथ देवाधिदेव महादेव शिव जी और प्रभु श्री हरि विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो सर्वप्रथम उन सब देवों के जिनके महाबली वीरभद्र ने अंग भंग कर दिए थे, प्रभु शिव शंकर ने अपनी कृपा से ठीक कर दिए। फिर उसके पश्चात यज्ञशाला को उसी तरह सुंदर बनाकर ऋषि भृगु के बकरे की दाढ़ी लगा दी। अब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, अब आप दक्ष को फिर से जीवित कीजिए ताकि यज्ञ फिर से संपूर्ण हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, दक्ष का पहला सिर तो हवन की अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। यदि आप उनके बकरे का सिर लगवाकर दोबारा जीवित करना चाहें तो जीवित किया जा सकता है।
प्रभु शिव जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप जैसा उचित समझे उसी प्रकार उन्हें जीवन दें। फिर ब्रह्मा जी ने बकरे का सिर लगाकर पुनः दक्ष को जीवित कर दिया। प्रभु शिव शंकर जी से दोबारा जीवन पाकर दक्ष ने शिव जी की स्तुति की और उनके मुख से बकरे की आवाज बम बम के अलावा कुछ नहीं निकला। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष को इस तरह बम 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 करते देखकर प्रभु शिव जी सहित समस्त देव जोर जोर से हंसने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रभु शिव जी की स्तुति की तो तब शिव ने दक्ष के सिर पर हाथ फेरकर उनको बोलने की शक्ति और पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तो दक्ष प्रभु शिव जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपकी महिमा तो अपरंपार है। अब आपकी महिमा का ब्रह्मा जी आदि भी भेद नहीं जान सके, तो मुझ मूड में क्या सामर्थ्य है जो आपका भेद जान सकूं। प्रभु यह आपकी मुझ पर अति कृपा है कि जो आपने मुझ दुष्ट को इस प्रकार दुष्टता का दंड देकर दया की। हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दो जिससे मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। इसी तरह ऋषि भृगु तथा अन्य देवों ने भी प्रभु शिव जी की इस प्रकार स्तुति कर यही वरदान मांगा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर सबको कहा, ऐसा ही होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, फिर से यज्ञ का कार्य शुरू किया गया और हवन के पश्चात जो बाकी हवन सामग्री बच गई थी वह समस्त भाग शिव जी को दे दिया गया। यज्ञ संपन्न होने पर यज्ञ पुरुष प्रभु ने अपने चतुर्भुजी रूप से सबको दर्शन दिए। उनके दर्शन होते ही वहां उपस्थित जन समुदाय ने उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने सबको मन इच्छा वरदान देकर कहा, हे उपस्थित गणों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये मेरे ही रूप हैं। जो मनुष्य इनका अपमान करता है उनको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सब लोग इन तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश की सच्चे मन से सेवा करोगे तो इस जगत में समस्त सुखों को प्राप्त कर लोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह सबको मन इच्छा वर देकर यज्ञ पुरुष प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने प्रभु शिव शंकर ब्रह्मा जी व प्रभु श्री हरि विष्णु और समस्त देवों तथा अन्य उपस्थित गणों को यथा योग्य आदर सत्कार पूजा और स्तुति कर विदा किया। इतनी कथा सुनाने के पश्चात सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके पश्चात मैत्रेय जी ने धर्म की मनुष्या नामक स्त्री की क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि संतानों की कथा सुनाई। जो कोई भी प्राणी सच्चे मन से दक्ष प्रजापति के यज्ञ की इस कथा को सुनता है, प्रभु शिव शंकर जी उस पर प्रसन्न होकर उसे स्त्री धन और अन्य समस्त सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। 8वां अध्याय, सती का हिमालय पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और शिव जी के साथ विवाह करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सती जी ने प्रभु शिव जी के ध्यान में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती नाम से अवतार लिया। फिर थोड़ी युवा होने पर प्रभु शिव जी का तप करने लगी। एक दिन की बात है, जब पार्वती जी शिव जी के लिए कठोर तप कर रही थी तो देवर्षि नारद जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने पार्वती जी को तप करते हुए देखकर उनकी परीक्षा लेने की सोची और पार्वती से बोले, हे पार्वती, तुम इतना कठोर तप क्यों अपने तन को कष्ट दे रही हो। देवर्षि नारद जी को वहां देखकर और उनकी यह बात सुनकर पार्वती जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, हे देवर्षि नारद जी, मैं महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह शिव जी के साथ ही हो। पार्वती की बात सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हे पार्वती, यदि इसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो तो तुमसे भोला कौन होगा, क्योंकि वह भोलानाथ तो इतना सीधा है कि वह तन पर भस्म लगाकर भांग धतूरा खाकर ऐसा मस्त रहता है कि उसे तन की भी खबर नहीं रहती। सर्पों को शरीर पर लपेटना, शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहना, बैल पर सवारी करना आदि उनके इन गुणों पर ही मोहित होकर तुम उससे विवाह करना चाहती हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। उनका यह भयंकर रूप देखकर तो पशु पक्षी भी भयभीत हो जाते हैं। अगर मेरा मानो तो शिव जी से विवाह का विचार त्याग कर ब्रह्मा विष्णु या किसी अन्य देवता से विवाह करने की प्रार्थना करो। देवर्षि नारद जी के मुख से यह बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे देवर्षि नारद जी, आप जो कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मन में तो वही बसे हैं। क्योंकि मन में जो बसता है वह चाहे कितना भी खराब हो वही सर्वश्रेष्ठ लगता है और जगत में मुझे वही सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। इसलिए आप अपनी राय अपने पास ही रखिए। हाँ, यदि आप ऐसा कोई सरल उपाय जानते हैं कि जिससे मुझे शीघ्र मिल जाए और प्रसन्न हो जाए तो कृपा करें बताने की। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पार्वती जी के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, हे पार्वती, मैं तो शिव जी के प्रति तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। सो तुम्हारे शिव जी में इतना सच्चा प्रेम देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि वे महादेव तुम पर शीघ्र कृपा करेंगे। यह कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चलकर कैलाश पर्वत और महादेव जी के पास पहुंचे और उन्हें पार्वती जी के तप और सच्चे प्रेम के बारे में बताकर पार्वती जी को दर्शन देने के लिए कहा। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महादेव जी भी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने पर्वतराज हिमालय के पास पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को भी यह शुभ समाचार सुना दिया। फिर पर्वतराज हिमालय द्वारा विवाह लगन भिजवाने पर महादेव शिवजी नंदी पर सवार होकर अपने साथ भूत प्रेतों की बारात लेकर आए। ऐसे अनोखे भयंकर बाराती देखकर नगर के समस्त नर नारी और बालक भयभीत होकर ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आपस में कहने लगे कि
पर्वतराज हिमालय अपनी इतनी सुंदर कन्या पार्वती का विवाह कैसे किसी कुरूपधारी से कर सकते हैं? इससे तो वह कुंवारी ही भली थी। समस्त नगरवासियों के मुख से महादेव शिव के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर पार्वती ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप अपने इस रूप को छिपाकर अपने सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप को धारण कीजिए। पार्वती की प्रार्थना तुरंत ही महादेव जी ने सुन ली और अपना सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप धारण कर लिया और उधर से ब्रह्मा जी और प्रभु श्री हरि विष्णु जी भी समस्त देवताओं के साथ आ गए। फिर पर्वतराज हिमालय ने विधि विधान से अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। उन्होंने बहुत दान द्रव्य देकर विदा किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जगत में जो भी कोई प्राणी या नर नारी ध्यान लगाकर सच्चे मन से महादेव जी की शिव जी की विवाह की कथा सुनेंगे, उन पर सदैव प्रभु शिव शंकर जी की कृपा रहेगी।